जब हम ड्रग डिजाइन करते हैं उस टाइम पे हमको सबसे पहले डिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीज है, डिसीज के कॉजेज क्या हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अगर हमको पैथोफिजियोलॉजी पता है तो वी कैन मेक और वी कैन डिजाइन द ड्रग अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी। के सेकंड सेमेस्टर में जो चौथा सब्जेक्ट है जिसको हम बीपी 204T है सब्जेक्ट कोड, उसका नाम है पैथोफिजियोलॉजी। तो बी फार्मेसी में जब हम ड्रग डिजाइन करते हैं उस टाइम पे हमको सबसे पहले डिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीज है, डिसीज के कॉजेज क्या हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अगर हमको पैथोफिजियोलॉजी पता है तो वी कैन मेक और वी कैन डिजाइन द ड्रग अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज। सो उसके लिए हमको पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है सेकंड सेमेस्टर में। सो इसमें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर जो है उसमें 3-4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि पैथोफिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है जिसको हमको पढ़ना है, इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कॉमन डिसीज प्रोसेसेस के बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे। मेरा नाम है अंकित गौर और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जिसमें हम फार्मेसी के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी क्या है। देखो डेफिनेशन सिंपल है कि पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्ट द बॉडीज नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी 2-3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले ये पैथो, फिजियो और जिसको हम लोगोस बोलते हैं, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है ये। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, फिजियोलॉजी मतलब सिंपल हम जो नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथो मतलब या तो डिसीज कंडीशन है और या तो कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल लिखी है, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशंस अफेक्ट द बॉडीज नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट नाउ द पैथोफिजियोलॉजी है वो एक्सप्लोर करती है मैकेनिज्म ऑफ एनी डिसीज, मतलब कोई डिसीज कैसे अकर हो रही है, स्टेप बाय स्टेप डिसीज की स्टडी को ही हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस दैट अकर एट द सेलुलर टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, मतलब कि कोई डिसीज अगर हो रही है तो उस डिसीज में सेल लेवल पे या सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी जो है वो हम पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हेल्प इन द डायग्नोसिस, ट्रीटिंग एंड द प्रिवेंटिंग डिसीज, मतलब कि जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमको किसी पेशेंट के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट में और किसी भी डिसीज के प्रिवेंशन में हमको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पेशेंट को बीपी ज़्यादा हो रहा है या लंबे समय तक बीपी रह रहा है तो उस कंडीशन में हम सिम्टम्स को देख के बता सकते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर सॉल्ट कंजप्शन कम करो, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम रिटेन नहीं होगा और आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर हमको उसकी इटियोलॉजी पता है यानी कि फैक्टर दैट अकरिंग डिसीज, ये हमको अगर पता है तो फिर हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी जो है हम पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ तो लेंगे लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको पहले पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन, मेडिसिन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है इनसाइड इनटू डिसीज डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये हमको जानकारी देती है कि डिसीज कैसे डेवलप हो रही है और कैसे वो प्रोग्रेस कर रही है। अगर हमको द कॉज ऑफ डिसीज पता है तो हम मेडिसिन इजीली बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है कि गाइड करती है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। फॉर एग्जांपल किसी को अगर मलेरिया हो गया है तो मलेरिया का कारण क्या है, अगर हमको वो पता है तो हम इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हम उसके प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। नाउ ये क्या करता है, तीसरा पॉइंट जो है फैसिलिटेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरापीज। अगर हमको कोई नया कॉज किसी डिसीज का पता चला है तो फिर उसकी न्यू थेरेपी डेवलप करने के लिए हमको ये फैसिलिटेट करता है पैथोफिजियोलॉजी। आपने देखा होगा कोविड-19 के केस में कि किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए स्टार्टिंग में हमने
ब्लड सीरम दिया गया था। तो ब्लड सीरम का कैसे हुआ कि हमको पता चला कि जो डिसीज हुई है, किसी को कोविड-19 हुआ है, उस कोविड-19 डिसीज के दौरान में उस पर्टिकुलर पेशेंट जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड था, उसकी ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं और उसी एंटीबॉडीज को जो है हमने एक्सट्रैक्ट करके सीरम के फॉर्म में किसी नए पेशेंट को देंगे तो कोविड-19 ट्रीटमेंट हो रहा था। सो इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ पैथोफिजियोलॉजी जो है हेल्प करती है किसी भी थेरेपी डेवलपमेंट करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है पैथोफिजियोलॉजी के। तो अब ये जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अंडरस्टैंड करने में, किसी डिसीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, मतलब ये जरूरी है किसी भी डिसीज की एक्यूरेट जानकारी और उसकी प्रोग्नोसिस के लिए। तीसरा जो है फॉर्म्स द बेसिक फॉर डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। ये क्या है कि पर्टिकुलर किसी डिसीज की, अगर हमको किसी पेशेंट के डिसीज की डेवलपमेंट प्रोसेस को पता है तो हम उसका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो है की कॉन्सेप्ट्स जो कि पैथोफिजियोलॉजी में यूज होते हैं। सबसे पहले डिसीज एटियोलॉजी। आप ये एटियोलॉजी थ्रू आउट द सिलेबस आप देखने वाले हो कि एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये जो एटियोलॉजी है ये डिस्कस करती है कॉजेज और ओरिजिन ऑफ डिसीज। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा है कि व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, सो हाइपरटेंशन के कॉजेज क्या हैं ये पूछ रहा है एटियोलॉजी के फॉर्म में। जैसे कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, आइदर जेनेटिक, इन्फेक्शियस और एनवायरमेंटल। नेक्स्ट जो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है डिसीज के डेवलपमेंट को और उसके प्रोग्रेशन को, कि कोई डिसीज कैसे डेवलप हुई और कैसे वो प्रोग्रेस कर रही है, उसको हम डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस में। पैथो का मतलब होता है डिसीज एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ। अब ये जो टर्म है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट कवर्स द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे लिखा जाए, कहीं पे लिखा मिले व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज, इसका मतलब क्या है कि डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जैसे कि यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा होगा पेशेंट को, या पेनफुल यूरिनेशन हो रहा होगा, तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोयूरिया। ठीक है, और उसका क्या अफेक्ट होगा, साइन एंड सिम्टम्स का क्या अफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, उन सबको हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो कहीं भी अगर आपको मैनिफेस्टेशन शब्द लिखा समझ में आए तो आप समझो कि ये साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहा है। जैसे अब नेक्स्ट टाइम है, या जो नेक्स्ट टर्म है वो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो एड्रेस कर रहा है मेथड ऑफ डायग्नोसिस डिसीज का और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है, या फिर नेक्स्ट जो है वो है ओवरव्यू ऑफ कॉमन डिसीज प्रोसेसेस का। डिसीज प्रोसेसेस जो होती हैं वो कई टाइप पे हो सकती हैं, जैसे कि कैटेगरीज वाइज देखेंगे अगर, तो एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसी डिसीज जो कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जांपल है टीबी, कोविड-19, फंगल इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक्स जैसे कि मलेरिया। नाउ सेकंड कैटेगरी जो है वो क्रॉनिक डिसीज है। ऐसी डिसीज क्रॉनिक डिसीज कहलाती हैं जो ओवर द टाइम डेवलप होती हैं बॉडी में धीरे धीरे, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ये क्या है कि सबसे पहले हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ने के बाद हो सकता है कि उसमें जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो डैमेज होने लगे ओवर द टाइम, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा। और ये जो लंबा समय लग रहा है वो जब डिसीज फॉर्म होगी तो उस डिसीज को हम बोलेंगे क्रॉनिक डिसीज। कहने का मतलब ये है कि क्रॉनिक डिसीज वो डिसीज होंगी जिसमें जिसको डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर है एक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज से आप समझ सकते हो कि ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम से। जब हमारी बॉडी ओन टिश्यू को डैमेज करेगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसीज। इसका क्लासिक एग्जांपल है लम्प्स और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया वात बोलते हैं, वो डिसीज। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर लेक्चर में
होम्योस्टैसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं